देखिए 12 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, 12 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन cos इनवर्स, पहले एक बार क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देना है, +2 sin इनवर्स 1/2। एक बार क्वेश्चन लिख दिया, देखिए cos इनवर्स, cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, cos में, cos रेडियन में बताना आपको, पाई/6, ठीक है, 30 डिग्री का। cos में कितना डिग्री का मान होता है, cos में बताइए, पाई/6 का, पाई/3 क्या कहते हैं, पाई/3 होता है, बार बार 6 लिखा है। cos इनवर्स कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, पाई/3 +2 साइन इनवर्स, साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का मान, यानी कि साइन पाई/6, साइन पाई/6। अब देखिए cos इनवर्स cos कट गया जाएगा, क्या बचेगा, पाई/3 बचा, +2 साइन में साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, मल्टीप्लाई पाई/6, कटाइए 2 से 2 तिहाई 6 कट गया, पाई/3 प्लस क्या बचा, पाई/3, एलसीएम लीजिए, 3 पाई प्लस पाई क्या आ गया, 2 पाई/3 आंसर, समझे क्या किया, cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 है। सॉल्यूशन पहले लिखे, cos इनवर्स, cos में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, cos में 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई/3 का मान, ठीक, 2 प्लस साइन इनवर्स, इसका क्या मान है, साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, यानी कि पाई/6। तो इससे क्या हो गया, cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, पाई/3 प्लस 2, यहाँ 2 लिखे, मल्टीप्लाई साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, पाई/6, 2 से घटा दी 2 तिहाई 6, पाई/3 प्लस पाई/3, 2 पाई/3 आंसर, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको, अब मिटा रहे हैं। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, कर रहा है साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है आपका ए नंबर, माइनस पाया क्या है, 0 से 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक। बी नंबर है -पाई/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू, सी नंबर है 0 से पाई तक, और ये पाई तक चला गया। डी नंबर आपका हो जाएगा -पाई/2 अच्छा नहीं है, y है इक्वल टू प्लस। ये एक चीज आपको बताते हैं कि साइन में साइन इनवर्स का जो परिसर, मुख्य परिसर जो होता है, वो क्या होता है आपका, -पाई/2 से 2 तक, बड़ी ब्रैकेट, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी ब्रैकेट जो देखो इसका बहुत बड़ा महत्व है। कॉस में, कॉस का समझिए, कॉस का, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का समझिए, कॉस इनवर्स का होता है क्या, बड़ी ब्रैकेट 0 से पाई, ठीक। अब समझिए आप कि जहां देख लीजिए बड़ी ब्रैकेट है, ठीक, इसके मतलब क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू, क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, बड़ी ब्रैकेट का मतलब। अब साइन में देखिए कितना, -पाई/2 से +पाई/2 तक चल रहा है, पहले खोजिए कि -पाई/2 से +पाई/2 तक कहाँ है, क्योंकि साइन वर्सेस है, साइन में खोजना आपको कि -पाई/2 से +पाई/2 तक आपको सर्च करना, तो सर्च किए, आपको दो में दिख रहा है, कौन कौन सा, दो ऑप्शन दिख रहा है, एक ये ऑप्शन दिख रहा है, एक ये ऑप्शन दिख रहा है। अब क्या देखना है, बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, कहाँ है, -पाई/2 से +पाई/2, ये भी गया है, क्या है उसके, बड़ी ब्रैकेट का हटाए क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू y, फिर क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू, समझे, ये मेरा ऑप्शन आ गया, यही आंसर आ गया, बहुत ईजी है। यही आपको कॉस क्या कहता है, बताइए कॉस का कौन सा है, कॉस का 0 से पाई, अब बड़ी ब्रैकेट है तो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू, देखिए 0 से पाई, अब बड़ी ब्रैकेट है तो क्या, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये आ गया किसका, कॉस का आ गया, ठीक। लेकिन मेरा आंसर कौन आया, मेरा ये आंसर आया, ए नंबर। ये किसका है बताइए, ये 10 का है, ये 10 का है, 0 से 0, 0 से
0 से मतलब देखिए इसमें 10 में क्या आता है, 10 में होता है माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 तक, लेकिन छोटी ब्रैकेट होता है। छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या बताते हैं, लेस देन से, सिर्फ लेस देन। तो ये किसका है, 10 का, ये कौट का होगा, समझे। देखिए इसको, ये हो गया 14 नंबर। देखिए अब 14 नंबर क्या कर रहा है, 10 इनवर्स रूट 3, 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। ठीक, सॉल्यूशन। पहले एक बार क्वेश्चन लिखे थे, 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। अब देखिए 10 इनवर्स, 10 में कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है बताइए, रेडियन में होता है ना, पाई बाय 3, कितना 10 पाई बाय 3 माइनस बड़ी ब्रैकेट दीजिए सेक इनवर्स। अच्छा एक चीज बताना था, हाँ ठीक। अब बताइए माइनस है तो क्या करेंगे, इसमें पाई का बार करेंगे, माइनस सेक इनवर्स 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 10 बस 10 कट जाएगा, 10 बस 10 कटा, क्या बचा, पाई बटे 3 बचा, माइनस पाई माइनस पाई। सेक इनवर्स कितना डिग्री का, सेक में सेक के फॉर्म में 2 जो है कितना डिग्री का घूमता है बताइए, बताइए। पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री का मान कितना, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3 इधर लिख दिए, माइनस कीजिए एलसीएम, 3 पाई माइनस पाई, पाई बटे 3 माइनस 3 में से 1 गया, 3 पाई से में से 1 पाई गया, कितना बचा, 2 पाई बटे 3, क्या बचा 2 पाई बटे 3। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, पाई माइनस 2 पाई, देखिए पाई माइनस 2 पाई क्या आ गया, बचा माइनस पाई बाय 3, क्योंकि मेरा 2 रुपया कर्जा और 1 ही रुपया मेरे पास है, कितना 1 रुपया तो और कर्जा बचाएगा मेरे पास, माइनस पाई बाय 3 आंसर। इस तरह जो है आपका, अब इस तरह आपका जो है एक्सरसाइज 2.1 जो है समाप्त होता है। अब जो है 2.2 की ओर बढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कैसा लगा। मैथ जितना आप समझ रहे हैं उतना भारी है नहीं 12th में। फर्स्ट बुक तो आप जो है 3 मंथ में खत्म कर सकते हैं, 3 से 4 मंथ बहुत हो गया। जैसे कि देखिए एक दिन में क्या आपका खत्म हो गया, एक दिन में आपका अभी 2.पर्सनल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का 2.1 खत्म हो गया। इसके बाद क्या बचा है, 2.2 बचा है, और फिर विविध बचा है आपको, मिसलेनियस क्वेश्चन बचा है। मिसलेनियस क्वेश्चन को भी करना है, क्योंकि कभी कभी जो है मिसलेनियस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आता है। तो मिसलियस विविध क्वेश्चन को भी आपको करना जरूरी है। एक्सरसाइज में जितना भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, उसको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह जो है एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है, बहुत कम क्वेश्चन। कितना है देखिए, अब 14 क्वेश्चन मिला आपको, 14 क्वेश्चन मिला 2.1 में, और 2 में जाइएगा, 2.2 में जाइएगा तो अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास होगा, 20 से भी कम होगा शायद। तो इस तरह जो आपको एक्सरसाइज अब फिर खत्म हो जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, बस प्रश्न एक्सरसाइज 2.1 2.2 खत्म। फिर अब मिसलेनियस क्वेश्चन, तो मिसलेनियस क्वेश्चन को करना अनिवार्य है, समझिए अनिवार्य है, क्योंकि उसमें ही यूज होगा। किसका किसका यूज होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, इसका होगा सूत्र का यूज। फिर होगा साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का होगा, वो दोनों को फॉर्म को बदल के 10 में लाना होगा, तब बनेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। वहाँ 10 इनवर्स का मिलेगा आपको, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड, दो दो को पेयर करके बनाना है पहले। जैसे आएगा क्या, जैसे आएगा देखिए 10 इनवर्स एक्स, हम तो एक फॉर्म बता रहे हैं, 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड आएगा। तो पहले क्या कीजिए, इसको दोनों का हल कर दीजिए, जो आएगा फिर इसके साथ 10 ही रहेगा, फिर इसके साथ सोल्यूशन कर दीजिएगा। तो वो जितना भी है आपका क्वेश्चन वो विविध में आएगा, किस में आएगा, आपको विविध में आएगा। तो विविध को बनाना बहुत जरूरी है, समझ गए। इसके बाद देखिए एक चैप्टर यानी कि मान लीजिए कि 2.2 में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा, 2 दिन, क्योंकि उसमें जो है आपको प्रूव करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है, प्रूव करने के लिए। थोड़ा लंबा लंबा प्रूव है, लेकिन हल्का है, लेकिन हल्का है। इस तरह तो 2.2 खत्म हो जाएगा, 2.1 खत्म हो गया, अब 2.2 बचा है। चलिए
अच्छा से रिवीजन कीजिए, इसको बताते हैं। एक सवाल को पहले पूछने कीजिए आप, एक सवाल को 10 से 15 बार बनाइए उसको। पूछने क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन निकालिए, सॉल्यूशन ले लीजिए, फिर कॉपी रफ कॉपी में उसको 10 से 15 बार लिखिए। अपने आप ऑटोमेटिक जो है हम बताते हैं, जो हम तरीका अपनाए थे, हमको फिर क्वेश्चन हमको देखना नहीं पड़ता था, क्वेश्चन देखना नहीं पड़ता था। आप सोचिए एक रटंतु विद्यार्थी था, यही सोचते होंगे, लेकिन रटते रटते मेरे को थ्योरी पूरा याद आने लगा, पूरा थ्योरी याद आने लगा। एक सॉल्यूशन को 10 बार कीजिए, ऑटोमेटिक है कि 11वां बार आप ये सॉल्यूशन कीजिएगा ना, आपको बुक देखना नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है मेरा, ये चीज आपको देखने नहीं मिलेगा। बस सॉल्यूशन कर डालिएगा और नंबर आ जाएगा आपका। लोग क्या कहेंगे ये सब मत छोड़िए, आपको क्या करना ही देखिए, कैसे होता नहीं है। आप सबको आज तक में डर लग रहा होगा ना मेरे से, अब डर नहीं लगेगा, एक भी बार नहीं डरने देंगे। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला को याद रखिए। हम एक सॉल्यूशन को 2 से 3 बार समझाते हैं यहाँ पे, 2 से 3 बार समझाते हैं। आपका काम है घर पे जाकर 14 क्वेश्चन है, 10-10 मिनट एक क्वेश्चन पे दीजिए, एक को 10 बार बनाइए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म। अरे हल्का-हल्का तो है, हल्का-हल्का है जो कि 30 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो उसको जो है एक 10 बार बनाइए, 11वां बार अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर जो है, फिर आ जाएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को भी उसी तरह करिए, सब चीज़ खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।